तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम ये क्या होते हैं, ये कैसे हमारी बॉडी में रिलेट करते हैं और कैसे ये फंक्शन करते हैं और इनका हमारे ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम क्या है। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें हम, तो इसमें हमारे क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसमें हमारे होते हैं सेंसरिंग नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। अब सेंसरिंग नर्व्स क्या करती है, सपोज करो कि हमारी स्किन पे कोई कट लगा है या हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, तो वो क्या करेगी, वहां से ऑर्गन से मैसेज डिलीवर करेगी किसको, ब्रेन को। फिर ब्रेन क्या करेगा, उस मैसेज की प्रोसेसिंग करेगा और फिर वो डिलीवर करेगा ऑर्गन के पास कि हमें वहां से हैंड रिमूव करना चाहिए इंस्टेंटली। ये बहुत ही जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। फिर अब हम बात करते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स होती है हमारी, वो होती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब इसमें जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में नर्व्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्री गैंग्लियोनिक जो क्या होती है, माइलिनेटेड होती है। पोस्ट गैंग्लियोनिक गैंग्लियोनिक जो नॉन माइलिनेटेड होती है। अभी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड क्या होता है, माइलिनेटेड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है हमारे न्यूरॉन के ऊपर, और नॉन माइलिनेटेड में ये हमारी माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। ये हमारा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। ये क्या है, हमारी सेल बॉडी, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारे जो जा रहे हैं वो है डेंड्राइट्स। अब ये जो क्या है, ये हमारी जो ये है एक्सोन। अब एक्सोन की बात करें तो इसमें माइलिन शीथ इसके ऊपर कवर होती है, माइलिन शीथ होती है इसके ऊपर, जो मैसेज ट्रांसफर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है वो क्या करता है, ये है नोड्स ऑफ रणवियर। अब सपोज करो कि हमारे पास जो मैसेज जो ट्रेवल होता है वो कैसे ट्रेवल होता है, ये ऐसे मैसेज जंप करता है। और जब माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ये मैसेज फास्ट डिलीवर होगा। लेकिन अगर ये माइलिन शीथ, जिसे हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो मैसेज की जो डिलीवरी है वो डिले हो जाती है, वो बहुत स्लो होती है। और लास्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है न्यूरॉन्स का वो होता है एक्सोन टर्मिनस, जिसे हम कहते हैं। ये हमारा पास होता है सिनेप्स, जिसमें क्या होता है सिनेप्टिक एंड बल्ब्स। तो आप समझ गए कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड क्या होता है। अगर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ये माइलिनेटेड है, वरना ये नॉन माइलिनेटेड कहलाएगा, जिसमें माइलिन शीथ की प्रेजेंस नहीं होती। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये है क्या चीज। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑटोनोमस और विसरल फंक्शन, यानी कि इनवॉलेंट्री। ऑटोनोमिक मतलब जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, इनवॉलेंट्री है, जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगे। जैसे कि आपने ऑटोमेटिक और मैनुअल गाड़ी देखी। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि हम जब फॉरवर्ड गियर लगा देते हैं, उसके बाद जो 1 2 3 4 गियर चेंज होते हैं गाड़ी के अंदर, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। उसी तरह सेम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट रेट है वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, वो कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कि हमारा हार्ट जो किस रेट से बीट करेगा, फास्ट बीटिंग होगी या स्लो बीटिंग होगी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारा ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर होता है। स्वीटिंग, हार्मोन सिक्रीशन, ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है। वहीं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये होता है वॉलेंटरी, यानी कि जैसे कि हमारी हैंड मूवमेंट जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो सब क्या है, ये वॉलेंटरी है। वो होता है हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें जो नर्व्स होती हैं वो क्या होती है, माइलिनेटेड, यानी कि जो माइलिन शीथ है
वो प्रेजेंट होती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीथ हर नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियन में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। फिर बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है हमारा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है इमरजेंसी कंडीशन जो होती है हमारी, उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक। उसमें कौन वर्क करता है, कौन एक्शन शो करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि कुत्ता हमारे पीछे लग जाता है, या फिर अंधेरे में, या फिर सडन कोई मतलब सरप्राइज दे जिसके कारण हम डर जाएं, तो उसमें कौन एक्शन शो करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, रेस्ट डाइजेस्ट सिस्टम। जो हम डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, हम रेस्ट कंडीशन पे है, उसमें कौन हमारा फंक्शन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे, ये क्या इफेक्ट शो करती है। ये हमारा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट हम बात करेंगे हेड से, आई। आई में क्या होता है, माइड्रियसिस। माइड्रियसिस का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, माइड्रियसिस इमरजेंसी कंडीशन में कुत्ता पीछे लगा है, तो हमारा प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो कि आपके पीछे कुत्ता लगा है, आप भाग रहे हो, तो इसमें क्या हुआ, हमारा आई का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि वो साइड की चीजें भी ऑब्जर्व कर लेता है कि हमें किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ रन करना है, क्या चीज हमें अवॉइड करनी है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, रिलैक्स रेस्ट डाइजेस्ट कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, मायोसिस, हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो नॉर्मल रहता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। माइड्रियसिस यानी प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो गया, मायोसिस प्यूपिल का साइज डिक्रीज। फिर बात करते हैं सलाइवेशन। कुत्ता पीछे लगा है, हमारा मुंह क्या है, हम कहते हैं ना मुंह सूख गया है, जिसमें क्या होता है, हमारा सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, हमारी सलाइवरी जो ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है, वो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करती उस टाइम। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है प्रॉपरली वर्क करती है, तो हमारी सलाइवेशन प्रॉपर हो रही है, प्रॉपर होती है। अब लंग्स में क्या करता है, ब्रोंकोडाइलेशन। अब लंग्स जो हमारा ये एयरवे पैसेज है, इसमें प्रॉपर एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसको मसल्स को डायलेट कर देता है, ताकि हम ज़्यादा एफर्ट पुट कर सकें कम से कम टाइम में। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारी लंग्स की जो मसल होती है वो नॉर्मल कंस्ट्रिक्टेड रहती है। इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कि हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, या फिर कुत्ता पीछे लगा है, उसमें या क्या है, हमारा एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए हमारी जो ब्रोंको क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन होती है, ताकि हमारा पैसेज, एयरवे पैसेज मेंटेन रहे। अब हार्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल है, ये तो सबको पता है कि हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट हो जाती है। सपोज करो कि आपके फादर का फोन आ गया है, और आप कहीं बाहर घूमने गए हो, तो उसमें क्या है, आप फोन उठाने से पहले आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को नॉर्मल रखता है। अब लीवर की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ग्लूकोज के रिलीज को इंक्रीज कर देगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक इसको इनहिबिट करता है। फिर बात करते हैं हम गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, हमारा मस्करिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके कारण क्या होता है, हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, हमारा बाइल स्टोर होता है, बाइल सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब ये गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा बाइल स्टोर है, मस्करिनिक रिसेप्टर पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने एक्ट किया, तो ये क्या हुआ, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इसका जो अंदर का एरिया है वो डिक्रीज हो गया, जिसके कारण बाइल क्या हुआ, बाइल रिलीज हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं स्टमक पे। स्टमक पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या 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 इफेक्ट रहेगा, कि जो हमारा एसिड सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, और रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है, हमारा एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। उस टाइम हमें भूख लगती है, लेकिन क्या इमरजेंसी इमरजेंसी कंडीशन में आपको भूख लगती है, नहीं। जब रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब हमारा दिमाग काम करता है कि हाँ अब हमें भूख लगे, उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो HCl का सिक्रीशन है, एसिड का सिक्रीशन है, वो इंक्रीज हो जाता है।
पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाती है इमरजेंसी कंडीशन में, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। और रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज रहती है। फिर हम बात करें ब्लैडर की। देखो, इमरजेंसी कंडीशन में आपने सुना होगा कि कई बार पर्सन यूरिनेट भी कर देता है, वो पेशाब कर देता है। उसमें क्या होता है कि जब इमरजेंसी सामने से कोई स्टिमुलस आता है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, हमारी जो ब्लैडर की मसल्स जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने के बाद इसका फोकस डिक्रीज हो गया, तो इसके अंदर अगर ये फिल है ब्लैडर हमारा, तो उससे क्या है, यूरिन ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो इसमें क्या करता है, हमारी ब्लैडर की जो मसल्स है इनको रिलैक्स कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर है कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। फिर बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम और डिटेल में जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। ये एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी हम इसे कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक को क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। अब इसको एड्रीनर्जिक क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसका दूसरा नाम भी है थोरैकोलम्बर डिवीजन या फिर थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। थोरैकोलम्बर क्या होता है, ये नर्व्स, इनके कारण ये लंबर नर्व्स और ये थोरेसिक नर्व्स T1 T1 से लेके L3 तक ये हमारी नर्व्स होती है, किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये क्या है, T1 से L3 जो हमारी नर्व्स है, ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं। ये गैंग्लियन है, इससे पहले जो नर्व्स होती हैं उसे हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक क्या थी, माइलिनेटेड। देखो, प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स है, इसने क्या किया, ये गैंग्लियंस प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन आया। एसिटाइलकोलिन क्या किससे बाइंड करेगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स पे जहाँ निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स क्या करेगी, कैटेकोलामाइंस को रिलीज करेंगे। हमारे पास कैटेकोलामाइंस तीन टाइप्स के होते हैं, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामाइन एंड एपिनेफ्रिन। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स है वो किसको रिलीज करेगी, नोर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन को, एपिनेफ्रिन को नहीं करेगी। अब ये जो एसिटाइल, ये पोस्ट गैंग्लियन नर्व्स ने क्या किया, कैटेकोलामाइन रिलीज की। लेकिन जो एसिटाइल कोलिन है ये क्या करेगा, ये एड्रिनल मेडुला पे जाके एक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा एड्रिनल मेडुला पे क्या होगा, हमारा एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। फिर वो ब्लड वेसल के अंदर रिलीज हो गया तो हमारे टारगेट ऑर्गन तक जाता है और वहाँ उसके रिसेप्टर पे बाइंड करके, अल्फा और बीटा रिसेप्टर बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। सेम नोरेपिनेफ्रिन और डोपामाइन भी ऑर्गन तक जाते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये मैंने वही चीज लिखी है जो मैंने आपको अभी समझाई है। इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट गैंग्लियन नर्व रिलीज नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, whereas epinephrine is released when acetylcholine act on adrenal medulla and causes the release of epinephrine in blood vessel। फिर ब्लड वेसल के बाद वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करके टारगेट ऑर्गन पे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारा, इसे हम कहते हैं क्रेनियोसैक्रल डिवीजन या क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। इसमें क्या होता है, क्रेनियो यानी कि क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती है। सैक्रल में क्या होता है, हमारी सैक्रल सैक्रल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व जो हमारी इसमें जो वर्क करती है वो होती है 3, 7, 9 और 10। और सैक्रल नर्व जो हमारी 2 से लेके 4 तक, S2 S4। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा ब्रेन है, सेम ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। इससे क्या है, ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स जा रही है, क्रेनियल नर्व्स है 3, 7, 9 और 10। ये मतलब मैंने सिंगल दिखा रखी है, और भी होती हैं ये 4 होती हैं। और ये क्या है, सैक्रल S2 S3 और S4। इन्होंने क्या किया, एसिटाइल कोलिन रिलीज किया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कोलिनर्जिक भी होता है। कोलिनर्जिक क्यों होता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से एसिटाइल कोलिन, और उसमें क्या थे, नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, उनकी वजह से वो एड्रीनर्जिक कहलाता है। और ये क्यों कोलिनर्जिक कहलाता है, एसिटाइल कोलिन की वजह से।
प्री गैंग्लियोनिक क्या क्या किया, एसिटाइलकोलिन आया, निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट किया। अब निकोटिनिक रिसेप्टर पोस्ट गैंग्लियन से क्या रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन। वहां क्या था, कैटेकोलामाइन्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ क्या है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है। सेम फॉर सैकरल, एसिटाइलकोलिन पोस्ट गैंग्लियोनिक, एसिटाइलकोलिन आया। अब ये एसिटाइलकोलिन क्या करते हैं, हमारा को टारगेट ऑर्गन है वहां पे जाके एक्ट करेंगे। एक्ट कैसे करेंगे, वहां जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसकी सरफेस पे ऑर्गन के, मस्करेनिक रिसेप्टर, उस पे एक्ट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैटेकोलामाइन्स कहाँ एक्ट कर रहे थे, अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे, और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन कहाँ एक्ट कर रहा है, मस्करेनिक रिसेप्टर पे, और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू वेरी मच।